Good morning, students. I am Kavita Chaudhary from Sanita Global School. I will teach you Hindi in class prep. बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे आपकी हिंदी की कॉपी में व्यंजन श से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल और ज्ञ से ज्ञानी। पिछली क्लास में अपन ने श से शलजम, श से षटकोण और स से सलाद और ह से हल ये वाले व्यंजन किए थे। आज की क्लास में अपन अगली पंक्ति श से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल और ज्ञ से ज्ञानी करना सीखेंगे। तो किसी भी काम को करने से पहले सबसे पहले मैंने आपको बताया है कक्षा कार्य लिखेंगे। अपन हिंदी का काम कर रहे हैं तो सबसे पहले लिखेंगे कक्षा कार्य और यहाँ पर जो है आप आज की डेट लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे श, त्र और ज्ञ। क्या लिखेंगे? श, त्र और ज्ञ। तो श से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल और ज्ञ से ज्ञानी। तो सबसे पहले लिखना शुरू करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर भी आपको क्या मिलेंगे? डॉट मिलेंगे। मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको कुछ डॉट बना के दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ पर डॉट बनेगा, इसके नीचे, फिर इसके नीचे बनेगा और इसके नीचे। तो डॉट हमेशा जो है लाइन से बनाए जाते हैं, ठीक है, सीध में बनाए जाते हैं। मेरा कहने का मतलब है सीध में बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं कुछ डॉट बना देती हूँ ताकि आप भी समझ जाओगे कि डॉट कैसे बनते हैं। तो डॉट को आप कहीं पर भी नहीं बना सकते, ठीक है। डॉट को आपको हमेशा सीध में बनाना है। जहां आपका वर्ण लिखा हुआ है उसकी सीध में आपको हमेशा बिंदु बनाने हैं। डॉट बोलेंगे अंग्रेजी में, इंग्लिश में बोलेंगे बिंदु। तो अब अपन लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले श से क्षत्रिय, इसे किस तरह से लिखा जाता है इसको मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाती हूँ। ये अपन का श से क्षत्रिय। तो देखिए बच्चों, ये बिंदु दे रखा है। इस बिंदु से अपन एक खड़ी लाइन क्या खींचेंगे? एक खड़ी लाइन। अपन इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडिंग लाइन, वैसे ही हिंदी में इसे अपन कहेंगे खड़ी लाइन। तो एक खड़ी लाइन को खींचेंगे और यहाँ से एक लाइन को, तीसरी लाइन है ये, पहली दूसरी तीसरी लाइन, वहां से इस लाइन को खींचते हुए घुमाना है नीचे की ओर लेकर आकर, इसे फिर से घुमाना और ऊपर एक लाइन है छोटी सी। ये बन गया हमारा श से क्षत्रिय। क्या किया? जैसे एक स्टैंडिंग लाइन, इससे खड़ी लाइन। जैसे अंग्रेजी इंग्लिश में अपन स्लीपिंग लाइन खींचते हैं, वैसे इस लाइन को मोड़ा यानी घुमाया, फिर नीचे गया हमारा श से क्षत्रिय। अब हमें बनाना है त्र से त्रिशूल। तो त्र से त्रिशूल किस तरह से लिखेंगे? एक खड़ी लाइन खींचेंगे, ठीक है, खड़ी लाइन। जैसे अपन इंग्लिश में स्टैंडिंग लाइन बोलते हैं, वैसे एक खड़ी लाइन खींचेंगे, एक लाइन ऊपर की ओर घुमा, सीधी नहीं बनेगी ये लाइन। कैसी बनेगी? जैसे ये लाइन ऐसी नहीं बनेगी, ये इस लाइन को हमें क्या करना है? थोड़ा घुमाना है। तो जैसे मैंने भी यहाँ पर घुमाई है, वैसे ही इस लाइन को थोड़ा घुमाएंगे और नीचे की ओर जब इस लाइन को बनाएंगे तो अभी इस लाइन को और ऊपर लाइन। ये बन गया हमारा त्र से त्रिशूल। अब हमें बनाना है ज्ञ से ज्ञानी। तो ज्ञ से ज्ञानी बनाने के लिए क्या करेंगे? जैसे कि मैंने आपको बताया, एक इसमें भी खड़ी लाइन खींची जाएगी, खड़ी लाइन की। जैसे श में अपन एक स्लीपिंग लाइन खींचेंगे। स्लीपिंग लाइन अपन इंग्लिश में बोलते हैं, पर लाइन कैसे खींचोगे वो बताने के लिए मैंने यहाँ पे स्लीपिंग लाइन का यूज किया है। तो एक ऐसी लाइन जो तीसरी लाइन है उसके ऊपर आपको एक ऐसी लाइन खींचनी है। फिर क्या करेंगे? इस लाइन को नीचे थोड़ा घुमाते हुए, नीचे की ओर थोड़ा घुमाते हुए, ये है ज्ञ से ज्ञानी। कैसे? एक बार फिर से देखो। जैसे देखो, यहाँ से मैंने लाइन खींची है, फिर यहाँ से लाइन शुरू की, मुझे तीसरी और चौथी लाइन के बीच में घुमाना है। पर ये याद रखना है कि इस लाइन को आपको नीचे टच नहीं करना है। जब इस लाइन को जैसे ये ऐसे टच करना है, अगर ये गलत माना जाएगा। इस तरीके से आपको नहीं लिखना है। आप किस तरीके से लिखेंगे? ध्यान से देखिएगा, इसको थोड़ा घुमा
घुमाएंगे और इस पीछे फोटो हमारा बनेगा ज्ञ से ज्ञानी। तो इस तरीके से आपको ये वर्ण लिखने हैं। तो देखिए एक बार फिर से, कक्षा कार्य लिखा था, क्षत्रज्ञ हेडिंग लिखी थी, एक एक अक्षर अपन ने यानी एक एक वर्ण अपन ने लिख कर मैंने आपको सिखा दिया। एक बार फिर से इसकी प्रैक्टिस करते हैं। कैसे लिखेंगे? बिंदु से एक लाइन खींचेंगे टेढ़ी डंडी, फिर यहाँ से एक 30 नंबर जो लाइन यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, घुमाएंगे और नीचे की ओर लगाएंगे। ये बन गया श से क्षत्रिय। अब हमें बनाना है त्र से त्रिशूल। के लिए मैंने आपको बताया था कि लाइन जो बनाएंगे आप सीधी नहीं बनाएंगे, थोड़ी घुमाकर बनाएंगे, और जो नीचे की लाइन होगी वो भी आपको थोड़ी घुमाकर ले जानी। तो ये बनेगा हमारा त्र से त्रिशूल। और ज्ञ से ज्ञानी के लिए मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक खड़ी लाइन खींची, उसके बाद यहाँ से एक लाइन, तीसरी लाइन से इस लाइन को तीसरी और चौथी लाइन के बीच में रखते हुए तीसरी लाइन से छूते हुए टच करते हुए नीचे कर आए और लाकर रोक दिया। ये बन गया हमारा ज्ञ से ज्ञान। तो इसी तरीके से आपको ये जो पूरा पेपर है क्षत्रज्ञ, इसकी प्रैक्टिस करनी। तो एक बार फिर से मैं दिखा देती हूँ कैसा होगा आपका पेपर। ये इस तरीके से आपको अपना पूरा पेपर पढ़ना है। ओके, तो डॉट से ही आपको लिखना शुरू करना है। तो डॉट क्यों बनाए जाते हैं? ताकि आपको पता चल सके कि जो वर्ण होगा वो कहाँ से शुरू किया जाता है। कई बार क्या करते हैं, अगर डॉट नहीं होता तो अपन साइड से लिखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बच्चे ये गलती करते हैं उन्हें लाइन का पता नहीं चलता। इसलिए डॉट अगर बने होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको किसी वर्ण को कहाँ से लिखना शुरू करना है। तो उम्मीद करती हूँ इस तरीके से आप क्षत्रज्ञ किस तरह से लिखा जाता है वो समझ चुके हो। और इसी तरह अपना जो व्यंजन थे क से लेकर ज्ञ तक वो भी अपन ने पूरे कॉपी में कर लिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ मात्राएं पढ़ाऊंगी, यानी अब अपन मात्राओं को पढ़ना सीखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।